प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का नाम है नीला गीदड़। प्यारे बच्चों, दूर किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। जंगल के पास ही एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गीदड़ रोज शाम को धुंधलके के वक्त गांव का रुख करता ताकि खाने पीने की चीजों या गांव वालों की मुर्गियों पर हाथ साफ कर सके। गीदड़ ये सब कुछ छुप छुपा कर करता था। उसे गांव वालों के शिकारी कुत्तों का डर लगा रहता था कि कहीं वो उसे देख ना लें और उसे पकड़कर खा ही ना जाएं। ऐसे ही एक शाम गीदड़ एक घर के पास मुर्गियों को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठा हुआ था कि अचानक उसे कुत्तों का एक गिरोह नजर आया। कुत्ते गुर्राते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। वो जोर जोर से भौंकते हुए आ रहे थे। कुत्ते तो आपस में किसी बात पर गुलगपाड़ा कर रहे थे, लेकिन गीदड़ ये समझा कि शायद कुत्ते उसे पकड़ने आ रहे हैं। गीदड़ के तो औसान खता हो गए। उसने आओ देखा न ताओ और एक तरफ दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसका पांव कहीं अटका और वो उछलकर एक ड्रम में जा गिरा। वो घर एक रंगसाज का था और उस ड्रम में नीला पेंट था। गीदड़ तो सर से पांव तक नीला हो गया। जब कुछ देर गुजर गई तो गीदड़ डरते डरते ड्रम से निकला। कुत्तों ने ये अजीबोगरीब नीली मखलूक देखी तो खौफज़दा होकर भाग गए। गीदड़ बड़ा हैरान हुआ कि कुत्ते उससे क्यों डर गए। वो ये सोचता सोचता जंगल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन ये क्या, जंगल में तो उसे कोई पहचान ही नहीं रहा था। तमाम जानवर उस अजीबोगरीब नीली मखलूक को देखकर ठटक जाते और दूर भागने लगते। गिदड़ दिल ही दिल में बहुत हैरान हुआ कि जंगल के जानवर उससे डर क्यों रहे हैं। वो तालाब पर पानी पीने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो सर से पांव तक मुकम्मल तौर पर नीला हो चुका है। अपने आप को नीला और जानवरों को खुद से डरता देखकर उसके जहन में एक शातिर मंसूबा आया। गिदड़ ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। तमाम जानवर सहमे सहमे गिदड़ के पास आए और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। नीले गिदड़ ने कहा, मैं आसमानी मखलूक हूँ और मुझे इस जंगल पर हुक्मरानी के लिए भेजा गया है। अब इस जंगल का बादशाह मैं हूँ। ये सुनकर तमाम जानवर और खौफज़दा हो गए और उसकी बादशाहत तस्लीम कर दी। गिदड़ ने सब जानवरों से कहा कि तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा और मेरी खातिर मदारत करना होगी। तुम्हें रोजाना मेरे लिए ढेर सारे खाने लाने होंगे। नीले गिदड़ ने बाकी गिदड़ों को भी जंगल से निकाल दिया, क्योंकि उसे डर था कि सिर्फ गिदड़ ही उसे पहचान सकते हैं। जंगल के जानवरों की तो शामत आ गई। वो रोजाना गिदड़ के लिए तरह तरह के खाने लाते और गिदड़ मजे से खाता रहता। उन्हें तो बस गिदड़ का बच्चा खुचा ही मिलता। सारे जानवर नीले गिदड़ की खिदमत करते करते तंग आ गए और दिल ही दिल में दुआ करने लगे कि किसी तरह इस नीली मखलूक से जान छूटे।
गिदड़ जंगल की बादशाहत से खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। उसे बैठे बिठाए ही इनवा इकसाम के खाने और मशरूबात मिल जाते। एक शाम वो एक बुलंद चट्टान पर लेटा ठंडी ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो रहा था कि उसे दूर गिद्धड़ों के चिल्लाने की आवाज आई। प्यारे बच्चों, गिद्धड़ों की ये आदत होती है कि रात को जब कोई एक गिद्धड़ शोर करता है तो बाकी गिद्धड़ भी खुद ब खुद ऊंची ऊंची आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। चुनाचा नीला गिद्धड़ भी आदत से मजबूर होकर गिद्धड़ों वाली आवाजें निकालने लगा। जंगल के जानवरों ने जब ये शोर सुना तो वो एक दरख्त के नीचे छुपकर ये सब देखने लगे। उन सबको नीली मखलूक की असलियत पता चल गई। वो सब मिलकर बोले, अरे देखो, ये कोई आसमानी मखलूक नहीं बल्कि डरपोक गिद्धड़ है जो रंग बदलकर हमें धोखा दे रहा था। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। गिद्धड़ ने जब तमाम जानवरों को अपने तरफ आते देखा तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ और जंगल से बाहर आकर ही दम लिया। यूं जंगल के जानवरों की इस नीली मखलूक से जान छूटी और उन्होंने सुख का सांस लिया। प्यारे बच्चों, वो दिन और आज का दिन, गिद्धड़ अब जंगल से जरा बाहर ही वीरानों में रहते हैं कि कहीं जंगल के जानवर उन्हें पकड़कर खा ही ना जाएं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी का अंजाम बुरा होता है। और इस कहानी से हमें ये सबक भी मिलता है कि हम अपनी असलियत ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। प्यारे बच्चों, दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।